हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है बीपी मांगा एक्सप्लेन में। आज हम इस मांगवा का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने के लिए शुरू करते हैं। इस मांगा में हम देखते हैं अपने यू चैन वसीज और यूहू के बीच में घमासान लड़ाई हो रही है। बंदा तो मेरे हर मुक्कों से बच रहा है, अब मैं क्या करूं? धात तेरी के, क्या मैं अपने कदम पीछे वापस खींच लूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? धात तेरी के, क्या करूं? लगता है मुझे अब इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मेरा स्पेशल मूव। फिर यूहू चिल्लाते हुए अपने हाथों में एनर्जी जमा करता है और अपना स्पेशल मूव तैयार करता है। लोग बोलते हैं ये मूव तो वही वाला मूव है ना। फिर यूहू के आसपास बहुत सारे स्नेक से स्पिरिट आ जाते हैं। उसी वक्त दूसरा बंदा बोलता है, क्या यह जहरीले अजगर की पीली ग्रेट मार्शल आर्ट तेरा चालों वाली नहीं है, लेकिन कुल के सिर्फ ऊंचे दर्जे के शिष्यों को ही सीखने की अनुमति है। फिर हमें आगे पता चलता है इस मूव का नाम है जहरीले अजगरों की 13 चालें। भाई साहब, नाम बड़ा अजीब है इसका। दूसरा बंदा जवाब देता है, ये हु का बड़ा भाई ये लुंग पहले से ही चौथे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है और साथ में उसके पिताजी अभी अभी एक एल्डर बने हैं। क्योंकि वे एक एल्डर का बेटा है, मुझे यकीन है कि वे हमारे जैसे नियमित बाहरी शिष्यों की तुलना में कहीं बेहतर संसाधन प्राप्त कर सकता है। फिर हम देखते हैं यूहू यू चैन पे हमले करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ और अपने स्पिरिट के साथ यू चैन पे हमला करता है। यू चैन उसे देख लेता है, फिर यू चैन अपनी तैयारी करता है। फिर यू चैन तैयार हो जाता है उसके हमलों को झेलने के लिए। फिर यू चैन उसके हमलों को अपने हाथों से रोक लेता है। फिर यू चैन उसके हमले को रोक के फिर उसके हाथों को कस से पकड़ लेता है। फिर यू चैन उसके हाथों की हड्डियां तोड़ देता है, जिससे यूहू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाने लग जाता है दर्द के मारे। फिर यू चैन उसे नीचे छोड़ के फेंक देता है। फिर यू चैन जीत जाता है ये मैच। फिर वो यूहू ज़मीन पे पड़ा रह जाता है। यू चैन फिर सांस लेता है, वो सोचता है आखिरकार मैं जीत ही गया इससे। फिर एक बंदा यूहू के पास आता है और बोलता है, जल्दी क्विकली हमें हेल्प चाहिए जल्दी। यू चैन के हमले को रोकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया और जब उसकी चौथी श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक कामयाब नहीं हो पाई तो पीछे हटने में लेट होने के कारण वो इतना घायल हो गया। आखिरकार वह अपनी असली ताकत छुपा रहा था। यही कारण है कि उसने यूहू को चुनौती देने का हिम्मत किया। अब जब केवल तीसरी श्रेणी जीतना ही मजबूत है, लेकिन अगर वे शाखा परिवार का एक बदमाश में एक आंतरिक वर्ग का शिष्य बन जाता है। फिर यूचेन जड़ी बूटियों के पास जाता है। लड़की बोलती है, ये निश्चित रूप में हमारे लिए एक खतरा है। तभी यूचेन बोलता है, हो ये है मेरी जड़ी बूटियाँ। एक बूढ़ी महिला ने कहा कि वे आपकी क्षमता को देख के पसंद करती है और मैं चाहती हूँ कि आप जीवन शक्ति जड़ी बूटी के कुछ क्षण पीछे छोड़ जाएं। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस जड़ी बूटी का नाम तड़का देने वाली जड़ी बूटी नहीं, जीवन को शक्ति देने वाली जड़ी बूटी है। यू चैन से एक लड़का बोलता है कि पीछे आपको एक लड़की आवाज़ दे रही है। यू चैन फिर उसकी तरफ मुड़ के देख के बोलता है, मैं किसी को भी नहीं देख सकता। वे निश्चित रूप से कबीले की एक प्रमुख महिला होनी चाहिए। फिर हमारा हीरो सोचता है कि उस स्थिति में बेहतर होगा कि मैं उसका उपहार स्वीकार कर लूं। इसकी कीमत कम से कम 300 या 400 टन चांदी होनी चाहिए। फिर वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ा के अपने हमारे हीरो के हाथ को पीछे कर देती है और बोलती है, कृपया आप एक समय के लिए रुक सकते हैं ये चैन। फिर हमारा हीरो जवाब देता है, किंगरो, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। मैंने सुना है कि सौर जीवन शक्ति वाली जड़ी बूटी लेना 2 महीने के कठोर परिश्रम के बराबर है। बिल्कुल नहीं, मैं उसे और भी मजबूत होने के लिए इस जड़ी बूटियों का उपयोग करने नहीं दे सकता। फिर लड़की अपनी अदाओं का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, फिर लड़की बोलती है, इसलिए इनका उपयोग आमतौर पर मार्शल आर्ट कलाकारों को चौथे स्तर को पार करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप केवल दूसरे श्रेणी के व्यक्ति हैं,
इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं अभी हाल ही में चौथे चरण तक के आखिरी क्षण तक पहुंच गई हूं। मुझे इस जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी अपने चौथे चरण को पार करने के लिए। इसलिए मैं आपसे ये जड़ी बूटी 200 टन चांदी के सिक्के में खरीदना चाहती हूँ। फिर हमारा हीरो उसको अजीब निगाहों से देखता है और उन जड़ी बूटियों को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, मजाक करना बंद करो। ये जड़ी बूटी आत्मा सामग्री के हल से भी अधिक मूल्यवान है। ये मत सोचिए कि हर कोई सिर्फ आपके इधर उधर घूमता रहेगा क्योंकि आप सुंदर दिखती हैं। आप केवल अपने हितों के बारे में ही सोचती हैं और दूसरों का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई झिझक नहीं होती। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूहू भी आपके एक प्यादों में से एक प्यादा था। मैं तुम जैसी महिला की ओर देखना भी नहीं चाहूँगा, तब भी नहीं तुमने स्वाद को मुझ पर छोड़ दिया हो और आप वास्तव में मुझसे यह अपेक्षा कर रही हैं कि मैं आपका कुछ भला कर दूं। फिर वो लड़की यू चैन को भयानक रूप से घूरते हुए कहती है, इस लानत को भाड़ में जाओ। ये चैन मैं तुम्हें याद रखूँगी। और दोस्तों, आज सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और आपने अभी तक बाकी के पार्ट नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके आप बाकी के पार्ट देख लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।